लोग आपके नाम से ही जान जाते हैं। तो इस तरह आपको अपना नाम बनाने के लिए इस क्षेत्र में क्या क्या करना पड़ा? शुरुआत में बहुत कठिनाई भी आई। बहुत सारे लोग तो मेरे स्कूल तक भी पहुंच गए थे। बहुत सारे लोग जो है करीब 150 से 200 लोग कभी अचानक, कई बार ऐसा हुआ है कि मेरे घर में जब हम उपस्थित नहीं हो तब घर में पहुंच जाते थे। और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल रंजीत रोजाना। तो चलिए मैं एक खास व्यक्ति से मिलाता हूं जिन्होंने अपने जीवन पे बहुत ही संघर्ष किए और आज अपना पहचान इस कदर बना लिए हैं कि इनके नाम से ही लोग डरते हैं। तो चलिए मैं उनके बारे में कुछ बताता हूं और उनसे मिलाता भी हूं। तो फ़िलहाल मैं अभी उन्हीं के पास हूं। तो चलिए मैं अब उनसे थोड़ा बहुत बात करता हूं और उनके बारे में जानते हैं कि इतना संघर्ष करने के बावजूद भी वो अपने जीवन व्यतीत किस तरह से करते हैं और अपने पहचान में बनाने में क्या क्या उनका योगदान रहा और किन किन कारणों से गुजरना पड़ा और क्या क्या नुकसान भी उसमें झेलना पड़ा। ये सारा कुछ उन्हीं से जानते हैं। तो चलिए हमारी ब्लॉगिंग पर बने रहें। चलिए मैं आपसे उनसे मिलाता हूं और उनसे बातें करता हूं। तो फ़िलहाल सर अभी आप अपना नाम बताइए पहले कि आपका नाम क्या हुआ? राम कुमार कश्यप। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय हिंद। ऐसा है कि सबसे पहले जब शुरुआत किए थे तो छात्र अधिकार मोर्चा में जिला प्रवक्ता के रूप में करीब 3 वर्ष काम किए और काफ़ी हद तक लोगों का जो भी मेरे संज्ञान में आया, जो लोग काफ़ी अपना समस्या लेकर के आते थे, तो सबसे पहले हमें तो बुरा लगता था कि सिस्टम कहाँ है, कहीं ना कहीं कुछ कमी है। उसको लेकर के कुछ हम करते नहीं थे, स्वतः ही होते चला गया। तो संतोष जी के साथ मिल करके काफ़ी दिन हम लोग काम किए और हमको लगता है कि ऐसा शायद ही कोई मुद्दा हो जिसको कि हम लोग टच नहीं किए हों। चाहे वो पानी का मुद्दा हो, चाहे वो राशन डीलरों का जो है मुद्दा हो, चाहे वो सड़क का मुद्दा हो, चाहे स्कूल का मुद्दा हो, कॉलेज का मुद्दा हो, चाहे और भी तमाम तरह के जो भ्रष्टाचार हैं, उन सभी मुद्दों को एक एक करके लगातार जो है उस पर काम किए थे हम लोग। और बहुत सारे लोगों का सहयोग रहा। और आपने कहा कि डरते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लोग सब प्यार करते हैं। लोग जब आप कुछ अच्छे काम करते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ लोगों का भय होना ज़रूरी है और वो भय हमको लगता है कि उचित भी है। तो सर जैसे आपको किसी भी कारण या किसी वैसा घटना घटा होगा जिसकी वजह से आप मोटिवेट हुए होंगे कि नहीं मुझे ऐसा करना चाहिए, हमारे समाज में ऐसा बदलाव होना चाहिए या फिर हमारे ज़िला में इस तरह का बदलाव होना चाहिए, ऐसा आपको कुछ दिखा था या फिर बस स्वतः आप इसके लिए तैयार हुए? एक बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। ये शुरुआत एक्चुअली में बहुत पहले हो गया था रामगढ़ में। मैं आपको किस्सा रामगढ़ का बताता हूँ। एक्चुअली में आप सुने होंगे एक ज़मीन सर्वे का काम जब हो रहा था तो एक काफ़ी बड़े अधिकारी थे जो कि सर्वे सेटलमेंट ऑफिसर थे और हम वहाँ पर उपस्थित थे। उसी जगह पर क्या हुआ कि वो एक बुजुर्ग के साथ बहुत बदतमीजी कर रहे थे, उनका फाइल तक निकाल के फेंक दे रहे थे। तो उसी दौरान ये मेरा मन में आया कि हमारे सिस्टम में क्या हुआ। तो फिर हम थे और मेरे बहुत सारे और भी जो लड़के जुड़े हुए थे, हम लोग पूरा एक टीम बनाए और हम लोग पूरा उसको ट्रैप करके एसीबी के द्वारा सबसे पहले हम लोग रामगढ़ ज़िला में 2016-17 के आसपास, 2016-17 के आसपास, हमको एग्जैक्टली याद नहीं है वो तारीख और डेट, लेकिन वो पहला रामगढ़ ज़िला का वो हमको लगता है कि वो अचीवमेंट कहिए या फिर सबसे पहले बड़ा प्रहार कहिए, वो अरेस्ट करवाए थे लाल बाबू को। और उसके बाद लगातार मेरे पास जो है और इवन अभी भी वो मैनेज करने के लिए, मामला मैनेज करने के लिए लाखों रुपये का ऑफ़र आता है, लेकिन कभी भी हमने इस पर ध्यान नहीं दिया। और वो 4 महीना जेल में रहा। उसके बाद वहाँ से लोग थोड़ा थोड़ा जानने लगे थे और लगातार फिर जो भी मामला सामने आते गया, बिना डर का, बिना भय का, पूरी निष्पक्षता से जो भी मेरे संज्ञान में आने। मेरा आपसे एक और सवाल है, जैसे कि अभी मैंने देखा है और देखते हैं हमेशा कि आप बहुत जगह पे वैसे जगह हैं जहाँ पर वह प्रचलित हो चुके हैं, लोग आपके नाम से ही जान जाते हैं। तो इस तरह आपको अपना नाम बनाने के लिए इस क्षेत्र में क्या क्या करना पड़ा? शुरुआत में बहुत कठिनाई भी आई। बहुत सारे लोग तो मेरे स्कूल तक भी पहुंच गए थे। बहुत सारे लोग जो है करीब 150 से 200 लोग कभी अचानक, कई बार ऐसा हुआ है कि मेरे घर में जब हम उपस्थित नहीं हो तब घर में पहुंच जाते थे, गाली गलौज करते थे और ये प्रक्रिया लगातार चलते रहा। लेकिन हम पीछे मुड़ करके नहीं देखे। हमको लगा कि ये जब हम जो कुछ कर रहे हैं तो ये नेचुरल है, ये सब चीज़ होगा। और इससे यदि हम डर गए तो पीछे मेरे घर से भी काफ़ी दबाव था कि आप छोड़ दीजिए, आप पॉलिटिक्स मत कीजिए, लोगों के खिलाफ़ क्यों जाते हैं, सरकारी अधिकारी के खिलाफ़ क्यों बोलते हैं। ये सारा चीज़ जो है वो
घर से भी दबाव था, लेकिन हम समझा बुझा के करते हैं, किसी को तो आगे आना होगा, कहीं तो खड़ा रहना पड़ेगा। तो तमाम तरह के मुश्किल के बावजूद भी पीछे अभी तक डटे हुए हैं। लेकिन वे तब में और अब में थोड़ा अंतर आया है, कार्यशैली में अंतर आया है। कुछ पहले जो कर रहे थे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या करना है। बहुत सारे अनुभव हमें मिले काम करते हुए उस दौरान। सर, जैसे मैं एक और सवाल आपसे पूछते हैं, जैसे कि आपने अपने जीवन पर बहुत सारा काम एक ही साथ करते हैं। जैसे आप स्कूल भी चलाते हैं और किसी पार्टी में आप काम भी किए हैं, ये दोनों एक ही साथ संभव कैसे बनाया? ऐसा है कि जहाँ तक रहा टीचिंग की बात, तो टीचिंग क्योंकि यहाँ सरकारी स्कूल था सबसे पहले जब मैंने स्कूल स्टार्ट किया था। उसके बाद जब यहाँ देखा कि अंग्रेज़ी मीडियम का यहाँ कोई स्कूल नहीं था यहाँ पर, तो अंग्रेज़ी मीडियम का स्कूल नहीं होने के कारण मैंने छोटे बिल्कुल पेड़ के नीचे हमने एक स्कूल स्टार्ट किया था। बिल्कुल एक भी कमरा नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई शिक्षक नहीं थे। एक सर थे, उनके साथ मिल करके हम लोगों ने स्कूल को स्टार्ट किया और करीब करीब अभी 150 पौने 200 बच्चे हैं। तो वो उस पर विशेष करके अभी उतना कम जो है समय है मेरे पास रहता है स्कूल को देने के लिए, क्योंकि सारे टीचर्स हैं और लोग ध्यान रखते हैं। और जहाँ तक रहा पार्टी की बात, तो कोई भी सक्रिय पार्टी में अभी तक मैंने ज्वाइनिंग नहीं लिया, ना ही कांग्रेस में, ना ही बीजेपी में, नहीं किसी प्रकार का कोई सक्रिय पार्टी में नहीं रहा। हाँ, जहाँ तक रहा संगठन की बात, छात्र अधिकार मोर्चा में 3 वर्ष रहा, किसान बेरोजगार संघर्ष मोर्चा में 1 वर्ष काम करने का मौका मिला। और हमको लगता है कि जिनके साथ भी काम किया पूरे निष्ठा से, ईमानदारी से काम किया। और अब भी सारे लोग से बातचीत होता है, चाहे वो छात्र अधिकार मोर्चा हो, चाहे वो किसान मोर्चा हो, किसी से कोई ये गिला शिकवा नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। सारे लोग से मान सम्मान अभी भी बना हुआ है। सर, मैंने अभी आपको देखा कि आप बहुत सारे 2-3 पार्टी में वैसे काम किए हैं और लगातार बहुत ही निष्ठापूर्वक और ईमानदारी पूर्वक से किए हैं। और उसके बाद हमें देखने को मिला कि आप अपना न्यूज़ चैनल भी क्रिएट किए हैं और उन पे भी ज़्यादा फोकस दे रहे हैं। तो आपका अब क्या है कि आप अब न्यूज़ चैनल पे ही ज़्यादा ध्यान देंगे कि आप किसी पार्टी में भी ज्वाइन करेंगे? जहाँ तक रहा पार्टी ज्वाइन करने के बाद, तो फ़िलहाल ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है। जहाँ तक आपका सवाल रहा न्यूज़ चैनल का, क्योंकि आज़ाद न्यूज़ के नाम से हमने विशेष करके यूट्यूब के लिए किया है, क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो डिजिटल मीडिया में आनी चाहिए और वो नहीं आ पा रही थी, वो नहीं दिख पा रही थी, कहीं ना कहीं वो प्रभावित थी। और बिल्कुल ये सिर्फ रामगढ़ का ही नहीं, पूरे झारखंड स्तर की बात की जाए तो कहीं ना कहीं वो लग रहा था कि कुछ हम बेहतर कर सकते हैं इस फील्ड में। शुरू से मेरा इसमें रुचि रहा था, इसलिए हमने ये कोशिश किया कि चलिए एक प्रयास हम लोग करते हैं कि एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से, क्योंकि हमने इसको MSME से रजिस्टर्ड भी करवाया है ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और आने वाले समय में हम लोग सब मिल करके इसमें कुछ टीम बना करके बेहतर करने का प्रयास करेंगे। और लगातार हम लोग क्षेत्र में भी जा रहे हैं, बहुत सारे मुद्दे मिल रहे हैं, उठा रहे हैं। और पहले भी यही करते थे कि आम जनता के जो मुद्दे थे उसको उठाते थे, और आज भी हम लोग चैनल के माध्यम से भी उठाने का प्रयास कर रहे हैं। सर, आज मैं आपसे एक सवाल, और अगर आपके जैसा कोई व्यक्ति बनना चाहे, है ना, या उसके पास वैसा कर्तव्य हो या फिर उस तरह का वो काम करना चाहे, तो उनको किन किन स्थितियों या परिस्थितियों को देखते हुए वो उनको इस तरह के काम करे ताकि वो आपके जैसा आगे बढ़ सके? ऐसा है सर कि मैं कोई ख़ास व्यक्ति नहीं हूँ, बिल्कुल आम व्यक्ति हूँ। और हमें ऐसा लगता है कि कोई भी काम कर दिया आप मन से करते हैं, पूरे दिल से करते हैं, तो आपके लिए जो रास्ता है वो खुलता चला जाएगा। हाँ, थोड़ी परेशानी जो है बिल्कुल आता है शुरुआती दौर में, लेकिन आपको वो समय के साथ, परिस्थिति के साथ आपको निपटना भी आ जाएगा। लेकिन आपको यही है कि थकना नहीं है, हारना नहीं है, डरना नहीं है, ये सोच करके आपको आगे बढ़ते रहना है। ठीक है सर, तो आज तक मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत रहा और आपने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी है और लोगों को यह बताया कि आपने किन परिस्थितियों के साथ लोगों के साथ लड़ा और अपनी पहचान अपने क्षेत्र में, अपने ज़िले में बनाया। और मुझे यह विश्वास है कि और अपने क्षेत्र में और भी अच्छे नाम कमाएंगे और अच्छे रहेंगे भी और लोगों के दिल को जीतने का काम करेंगे और अपने चैनल को बहुत बड़ा करेंगे।